मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में ना जहाँ पे मैं अब खाली है, वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। क्या फ़ील हो रहा है कि मेरी जो ना वो है, जैसे बटन लगे होते हैं, जैसे मैंने बटन लगा रखे थे, अभी नए-नए मैंने बटन लगा रखे थे, अपने आप ही गाना चलना शुरू हो गया था। अब मेरा ध्यान बटनों पे है, मैं आगे भी देख रहा हूँ, बटन पे भी देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, बटन भी देख रहा हूँ। अचानक मुझे क्या हुआ ना, मेरा स्टीयरिंग किसी ने पकड़ के घुमा दिया हो और जैसे ही मैं स्टीयरिंग घूमा, वैसे पहाड़ी पे टकराने वाला था, वो जंगल सा था, वो पत्थर से थे, उसमें जैसे टकराने वाला था। मैंने उसी टाइम पे तेज़ ब्रेक मारी। तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते ही रहते हैं और हर बार इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए इतना अच्छा आप कमेंट्स कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप हमें प्यार दे रहे हैं। आप नए-नए किस्से कहानियों को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हो। जो आपके व्यूज़ है ना और जो आपके हाइप है, जो आप हाइप करते हैं, जो आप कमेंट्स पे लिखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप करिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट और अच्छी आप बीतियाँ, किस्से कहानियाँ लेके आते रहें। और हमारा मेन जो मोटिव मकसद यही रहता है कि उनके थ्रू आपको कोई ना कोई एक नई जानकारी मिले, एक नई इन्फॉर्मेशन मिले और उसके द्वारा आपका मनोरंजन के साथ-साथ आपको सीख ज़रूर मिले, जिस सीख से कि आपको पता लगे कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास आई थी, वो थी टैक्सी हॉरर। और टैक्सी ड्राइवर के साथ ना बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हम तो इतनी हमारा तो सफ़र उत्तराखंड, हिमाचल हम ज़्यादातर जो करते हैं वो कैब में जाते हैं, टैक्सीज़ में जाते हैं, हमारा ज़्यादा सफ़र उसी में गुजरता है। तो हम हमेशा आगे बैठ जाते हैं और जो टैक्सी चला रहे होते हैं ड्राइवर या कैब ड्राइवर, उनसे हम हमेशा उनकी आप बीतियाँ पूछते हैं। ये आपके साथ क्या कोई आप बीती हुई है जब आप रात को किसी जंगल से गए होंगे, शिमला से आ रहे होंगे, किसी हिल स्टेशन से आ रहे होंगे, अकेले रहे होंगे, सवारियाँ रही होंगी, तो क्या आपके साथ किसी तरह की आप बीतियाँ हुई है कि नहीं हुई है? तो वे बहुत सारी वो आप बीतियाँ सुनाते रहते हैं और उन्हीं जब आप बीतियों को हम सुनते हैं, तो वही आप बीती हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो ऐसी आप बीती हम आप आपके लिए लेके आए हुए हैं, तो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अगर आपको लगता है कि आप बीती बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी तो हाइप ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो एक नाम रख लेते हैं, नाम रखना ज़रूरी होता है, तो उनका जो नाम रख लेते हैं, वो रख लेते हैं अक्षय। तो ये हमें अक्षय जी ने बताया और अक्षय जी ने जब ये बताया था जब हम मनाली के लिए जा रहे थे तो हमने टैक्सी कैब बुक करी हुई थी तो मनाली हम जा रहे थे तो ट्रिप बहुत लंबा है मनाली का अगर आप गए होंगे टैक्सी कैब में तो आपको पता होगा बहुत लंबा ट्रिप चलता है पहाड़ी सड़कें आती है तो उसमें आप मनोरंजन के लिए कोई गाने सुनता है कोई कुछ सुनता है लेकिन हम सुनते हैं किस्से और कहानियां तो हमने उनसे पूछा अक्षय जी यार आप रात को चलाते हो दूर दूर आप ट्रिप लगते हैं ज्यादा ट्रिप उनके हिल स्टेशन भी ज्यादा लगते हैं तो कोई आपके साथ सुपर नेचुरल एक्टिविटी हुई है जो आपको लगता है कि आपको अभी भी विश्वास ना होता हो कि वो रियल है या एक्चुअल सुपर नेचुरल थी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था तो यहाँ पे अक्षय जी कहते देखिए हमारे साथ तो सफर में बहुत कुछ हो रहा होता है रात की आप बात कर रहे हैं हमारे दिन में हो रहा होता है आप पहाड़ी सफर की बात कर रहे हैं हमारे साथ तो प्लेन्स में भी हो रहा होता है जो बिल्कुल शहरी सफर होता है तो वहाँ बहुत चीजें हो रही होती है तो हमने कहा अक्षय जी कुछ बताइए तो ऐसे अक्षय जी ने हमें बहुत कुछ किस्से कहानियां सुनाई थी तो वो तो हम लेके आते रहेंगे जब टैक्सी ऑर्डर सुनाएंगे लेकिन इसके साथ ही जो हम लेके आ रहे हैं वो उन्होंने हमें बताया था उन्होंने कहा कि जब मैं ना जम्मू से आ रहा था तो मेरी जम्मू से एक बुकिंग थी तो जम्मू से था क्या कि जम्मू में मैंने सवारी को छोड़ना था और जम्मू से ही फिर मुझे सवारी को लेके आता लेकिन जम्मू से आगे मतलब थोड़ा जम्मू से आगे थोड़ा वो पहाड़ी जंगल सा था वहां से मुझे उनको लेकर आना था तो हुआ क्या था कि सवारी तो मैंने जम्मू में छोड़ दी लेकिन जो मुझे पिकअप मिली जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पिकअप आ जाता है तो वो सवारी ने लगभग 3 दिन पहले वो बुकिंग करा दी थी तो वो जो सवारी थी वो लगभग जम्मू से काफी अंदर जाके एक जंगल सा एरिया था उसके अंदर जाके लगभग 15 कि 18 किलोमीटर अंदर था वो तो जैसे ही मैं वहां गुजरा तो वहां पे छोटा सा वो कुछ ज्यादा बड़ा सिटी नहीं थी छोटा सा गांव सा टाइप का था तो वहां पे वो सवारियां थी और लगभग जो टाइम हो चुका था 10:30 कि 11 बज चुके थे तो मैंने वहां पे गया रेस्ट तो मैंने पहले ही कर लिया कि सवारी को मैंने शाम को 5-6 बजे ही छोड़ दिया था तो मैंने खाना खुना भी खा लिया था रेस्ट भी कर लिया था सवारी का जो पिकअप टाइम था वो रात के 10:30 बजे था और उस सवारी को मैंने लेके आना था चंडीगढ़ में तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे गया तो सवारी को मैंने पिकअप विकअप किया सवारी ने मुझे अच्छी सवारियाँ थी उन्होंने चाय चुई पिलाई उन्होंने खाने के लिए मैं खाना खाया चाय चुई उन्होंने मुझे पिला दी थी उसके बाद उस पे जो थे बुजुर्ग थे एक हस्बैंड थे वाइफ थे जो बुजुर्ग थे जो हस्बैंड थे उनकी एज रही थी लगभग 60 ईयर्स के आसपास की रही होगी और जो उनकी वाइफ थी उनकी एज भी कुछ 51 या 52 या उससे कम ज्यादा हो सकती है इतनी रही होगी जो अक्षय जी ने बताया तो अक्षय जी ने कहा कि मैं उनको लेके आ रहा था अब जो जंगल का रास्ता था ना वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी सुनसान रास्ता था सिर्फ जो लाइटिंग थी मेरी गाड़ी की थी और वो जो दोनों सवारियां थी वो सो गई मतलब थोड़ी देर उन्होंने बातचीत की उसके बाद वो सो गई लगभग वो 2 या 3 किलोमीटर के बाद वो सो गई थी अब मैं अकेला ही था तो मैं गाड़ी
पहले मैंने सोचा गाने गुने चला लेता हूँ, तो मैंने सोचा गाने गुने चलाऊंगा यार, बुजुर्ग है डिस्टर्ब होंगे। अब इस बारी बोलती भी है तो मैंने कहा नहीं गाने चलाएंगे, मैं ऐसे चलाता हूँ गाड़ी। मैं टैक्सी चलाने लग गया। अब मैं जब टैक्सी चला रहा हूँ ना, टैक्सी में चलाता जा रहा हूँ, तो कुछ देर के बाद मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में ना, जहां पे मैं अब खाली है, वहां पे कोई बैठा हुआ है। तो पहले मुझे लगा यार मेरे साथ में कुछ, मैं अनुभव हुआ। देखिए, हम जब टैक्सी चलाते हैं ना, तो हमारी टैक्सी के टायरों में हवा कितनी है, इंजन कैसे काम कर रहा है, जो मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ या स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, वो कैसे घूम रहा है, छत के ऊपर अगर थोड़ा सा भी सामान एक्स्ट्रा हो गया, वो कितना एक्स्ट्रा हो गया, या जो पीछे सवारियां बैठी हुई है उनका वेट कितना है। इतना भी कह रहे हैं हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि और पीछे डिग्गी में कितना सामान रखा और गाड़ी कितनी ज्यादा नीचे बैठ रही है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे क्या महसूस हुआ कि मेरे साथ में कोई बैठा हुआ है, और बैठा भी कौन है, बैठा है कोई महिला बैठी हुई है। अब क्यों एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने में हो जाता है कि साथ में जब कोई सवारी बैठी होती है, मेल बैठी है फीमेल बैठी है, एक्सपीरियंस हो जाता है कह रहे थोड़ा सा। इतनी बार हम टैक्सी चला चुके हैं, लगभग मैं 18-19 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि कितना क्या चीज है। क्योंकि उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, जो अक्षय जी है उनकी एज भी लगभग 41-42 के आसपास रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। एक बार मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा मन का वहम है, मैं चलाए जा रहा हूँ टैक्सी। पर लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या लगा कि मैंने फिर देखा, मुझे लगा यार नहीं यार, कोई बैठा हुआ है। अब मुझे क्यों महसूस हुआ कि बैठा हुआ है, मुझे ना उसकी फील हो रही है, एक फील होता है ना, कोई महसूस होता है, मुझे महसूस हो रहा है साथ में मेरे कोई बैठा हुआ है। पर मुझे लगा साथ में कौन बैठा हुआ है, क्या हो सकता है यार। पहले मुझे लगा कि एक बार रोक के देखूं कि क्या मेरे को कहीं मैं बीमार तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ना कुछ दिनों से मैं सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं कुछ दवाइयाँ खा रहा था, मैं सोचा दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाई, कुछ दवाई का साइड इफेक्ट भी हो गया हो। तो फिर भी मैंने को विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ही होता है। फिर भी मैं चलाया, जब मैं पीछे सवारी की तरफ देखा, सवारी आराम से खराटे मार के सो रही है, मैं अपनी चलाए जा रहा हूँ। जब मैं थोड़ी सी आगे गया ना, अब मुझे क्या फील हो रहा है कि मेरी जो ना वो है, जैसे बटन लगे होते हैं, जैसे मैंने बटन लगा रखे थे, अभी नए नए मैंने बटन लगा रखे थे, अपने आप ही गाना चलना शुरू हो गया टैक्सी में। मैं कह रहा है मैंने गाना चलना शुरू, में गाना तो चलाया ही नहीं है, मैंने गाना बंद कर दिया। अब मैं सोचा बुजुर्ग ना जाग जाए, क्योंकि मैंने स्पीकर लगा रखे थे आगे भी और पीछे भी, तो मेरे को लगा बुजुर्ग ना जाग जाए। तो मैं फिर चलाया जा रहा हूँ, फिर से गाना चलना शुरू हो गया। मैं कह रहा यार हो क्या रहा है, गाने चल क्यों रहे हैं, मैं चला भी नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर गाना बंद कर दिया। कुछ देर के बाद मेरे हो क्या गया, विपरीत तो जलने लग गए, जैसे हेडलाइट्स होती है वो अपने आप ही जलनी शुरू हो गई। मैं कह रहा यार हो क्या रहा है, मैंने हेडलाइटें बंद कर दी अपनी। मेरे को लगा यार हो क्या रहा है। अब मेरा ध्यान बटनों पे है, मैं आगे भी देख रहा हूँ, बटन पे भी देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, बटन भी देख रहा हूँ। अचानक मुझे क्या हुआ ना, मेरा स्टेयरिंग किसने पकड़ के घुमा दिया हो, और जैसे ही मैं स्टेयरिंग घूमा, वैसे पहाड़ी पर टकराने वाला था, वो जंगल से था, वो पत्थर से थे, उसमें जैसे टकराने वाला था, मैंने उसी टाइम तेज ब्रेक मारी, मेरी जो गाड़ी तो घूम गई। जैसे ही वो घूमी, जो दो बुजुर्ग जो थोड़े से दंपति, वो अचानक उठ गया, और उनका भी सर, एक का सर यहाँ बजा, एक का सर वहां बजा। वो उठे, उन्होंने लगा एक्सीडेंट हो गया, वो चीखे चिल्लाए, और मैंने गाड़ी को ब्रेक मार के रोक दी, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक मार दी थी सीधी। मैं उतरे, वो भी उतरे, मैं भी उतरे, दोनों उतरे। वो मुझे डांटने लग गए, क्या हो गया, कह रहे बेटा क्या हो गया, कोई आ गया क्या, आगे कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, कुछ हो गया। मैंने कहा नहीं जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, अचानक पता नहीं क्या हुआ। और कह रहे बेटा नींद नूंद तो नहीं आ रही, नींद आ रही तो बेटा चल हमारे चाय चुई लेके आ रखे हैं, चाय चुई पी लो, थर्मस उन्होंने मुझे चाय चुई दे दी, बेटा चाय चुई पी ले, तूने लंबे सफर से आया है। तो उन्होंने मुझे चाय चुई पिलाई, चाय चुई पी। मुझे अभी भी लगा यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि स्टेरिंग ने मेरा घुमाया हो मेरे हाथ से। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे लगा कि चलो यार हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती है, मैंने को विश्वास नहीं, मैंने शायद हो सकता है नींद के झटका लगाओ, मेरा हाथ ही घूम गया हो, क्या पता। तो मैं फिर गाड़ी में बैठ गए। तो अब उनको जागे, मैं गाड़ी चलाया जा रहा हूँ, चलाया जा रहा हूँ। अब मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील होने लग गया कि जैसे ना मैं पैरों पे ऐसे कोई मालिश कर रहा हो, हाथों से मालिश ही नहीं होती, ऐसे हाथों से कोई पैरों पे मालिश कर रहा हो, कभी मेरे कंधे पे कोई मालिश कर रहा हो, कभी मेरे हाथों पे और ऐसा ठंडक सी लग रही है, बिल्कुल ठंडक सी मालिश लग रही है। मैं कह रहा बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले सोचा जो दो दंपति बैठे ना, मैं इनसे पूछ लूं कि यार ये मेरे को ऐसा ऐसा महसूस हो, पर मैंने कहा इनको बोलूंगा तो इनको लगेगा फिर मेरी कंपनी में शिकायत कर देंगे कि कैसा ड्राइवर भेज दिया, इसने भी एक्सीडेंट करवा दिया था, अभी इसको अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, पागल तो है, तुमने ड्राइवर भेजा, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो मैंने बताया नहीं, मैं चलाया जा रहा हूँ। तो मैंने जीपीएस लगा रखा था। अब जो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी जो लोकेशन लगा रखी है ना, लोकेशन मेरी वो हो रही है, कभी मुझे लोकेशन लग रही है मेरी गलत है, कभी लग रहा है लोकेशन में सही जा रहा हूँ, कभी मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर ही रह गया, अब फिर 3 किलोमीटर के बाद हाईवे शुरू हो जाएगा, कच्चा सा रास्ता है, फिर हाईवे शुरू हो जाएगा। और कभी लग रहा है कि नहीं अभी भी 15-16 किलोमीटर है मेरा। मैं घबरा रहा हूँ, मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम भी मेरा बढ़ता जा रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं गाड़ी चलाया जा रहा है, मैंने गाड़ी रोक दी, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया बेटा, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं थोड़ा गाड़ी इसलिए रोक दी, थोड़ा ना मैं बाहर की हवा ले, उन्होंने कहा चलो
तो मैंने अपनी सिगरेट ली, सिगरेट जलाने लग गया। सिगरेट को जला जुला के मैं गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी चलाने लग गया हूँ। अब मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ। अब मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस जैसे मेरे गले में ना, या पीछे पीठ गले में कोई ना मुझे दबा रहा हो, जैसे हल्का हल्का दबा रहा हो। और फिर मुझे क्या लगा कि अब मेरा गला ना थोड़ा तेजी से दबाने लग गया। जब वो गला तेज से दबाने लग गया ना, मुझे विश्वास हुआ, मैंने गाड़ी को उसी टाइम मारा। मैंने सब ब्रेक मारे, जो दंपति थोड़ा आगे की ओर गिरे, मतलब आगे की ओर आए, क्योंकि ब्रेक मारी सीधा। और उसके बाद उन्होंने, बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। मैंने उनको खड़ा हुआ, मैंने उनको पूरी बात बता दी, अब शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जो जो मन में, मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब वो जो दंपति थे ना, अब वो मुस्कुराने लग गए मुझे देखकर। मैं मुस्कुरा क्यों नहीं यार, इतनी चीजें खतरनाक हो गई, मुस्कुरा क्यों नहीं। उन्होंने कहा, बेटा होता है ऐसा, यहाँ ऐसी चीजें होती रहती है, चिंता मत कर, एक काम कर। मैंने कहा, क्या काम करूं। उन्होंने कहा, कुछ बात नहीं है। तो उन दंपति ने आपस में कुछ बात करी। उन्होंने फिर तो क्या किया, उन्होंने अपना ना पर्स खोला। पर्स में से उन्होंने एक कागज खोला। कागज में एक लाल तिलक था। और लाल तिलक किसका था, उन्होंने लाल तिलक लगाया, मेरे माथे पे लगाया। उन्होंने कुछ हनुमान जी के कुछ उन्होंने मंत्र मंत्रों के जाप किए, उन्होंने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद उन्होंने मेरे सर पे 3 बार, उन्होंने जो महिला थी, उन्होंने 3 बार मेरे सर पे मारा। उन्होंने कहा, बेटा एक काम कर, अब बाहर जाके ना हाथ पैर धो ले। तो उन्होंने पानी पूनी था, मैं हाथ पैर धो लिए। उसके बाद उन्होंने मुंह धो लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम कर, गाड़ी पे 5 मिनट बैठ जा, थोड़ी देर ना हनुमान चालीसा है तेरे पास। तो कह रहा था, मैं हनुमान चालीसा होती नहीं थी मेरे पास, जो मैं गाने गुने सुनता था। तो उन्होंने कहा कि ले हनुमान चालीसा चला रहे। तो उन्होंने डेटा केबल लगाई फोन पे, उन्होंने हनुमान चालीसा चलानी शुरू कर दी। और चलती रही। 5 मिनट तक हम वहीं खड़े रहे हैं। कुछ नहीं है, बाहर अंधेरा है, सिर्फ दो दंपति और मैं बैठा हुआ, हनुमान चालीसा चलती जाए। 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा, अब बेटा चला, कुछ नहीं होगा तेरे को। और सही में मुझे कोई फील नहीं हुआ। कह रहे, मैं सीधा आ गया। फिर हम जम्मू से आगे आ गए, फिर उन्होंने चंडीगढ़ में ड्रॉप की कर दिया मैंने उनको। मुझे कह रहे, कुछ फील नहीं हुआ उसके बाद। मैंने उससे पूछा क्या था, उन्होंने कहा, बेटा भूल जा, कुछ नहीं था। तेरा तबियत खराब हो रही थी, तूने बताया तो था, तेरी तबियत खराब थी, कुछ नहीं है। तो उस दिन के बाद कह रहे, मैंने क्या किया, मैंने ना हनुमान चालीसा पेन ड्राइव में डाल दी, और एक ही डाली। और जब भी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था ना, रात को बेरात को मैं हनुमान चालीसा चला देता था, तो सारा डर खत्म हो जाता था। और यही हम कहते हैं, हनुमान जी इतनी बड़ी शक्ति है ना, इतनी जारी शक्ति, जब भी उनका आप नाम लेंगे ना, वो आपके लिए दर्शन देने आएंगे और आपको इन चीजों से बचाएंगे। चाहे कोई भी तरह की आपकी मनोकामना हो, जरूर पूर्ण करेंगे। इसीलिए अपने जो भी देवी देवता को मानता हो, उसको जरूर मानिए। और जब कोई आपको सीख देता है ना, उसको जरूर सुनिए। कोई ना कोई आपकी हेल्प मदद जरूर करता है, लेकिन उनको बताए तो सही आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप बताएंगे ना, तो आपके सोल होंगे। और एक चीज हम हमेशा कहते हैं, जो भी कैब या टैक्सी ड्राइवर होता है ना, उसको सम्मान जरूर करिए, उससे रिस्पेक्ट से बात करिए, उससे इज्जत से बात करिए। उससे पूछिए कि आपको कुछ खाना है, आपको पानी पीना है, आप चाय के लिए रुक जाइए, आप रेस्ट के लिए रुक जाइए। अगर आप ये चीजें कहेंगे ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और देखना, जो सफर आपको बोरिंग सा लग रहा है ना, वो सफर किस तरह से वो आपका मजेदार बनाते हैं। और किस्से कहानी उनसे सुनिए। और किसी भी ड्राइवर को जब उतरते हैं, थैंक्स जरूर करिए, धन्यवाद जरूर करिए, उनसे बोलिए कि भाई साहब, आपने हमें यहाँ तक छोड़ा, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए उनको कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। छोटी छोटी जो हमारी बातें होती है ना, यही बातें कल बड़ी बन जाती है। और आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और थैंक यू वेरी मच।